देखकर एक पागल नहीं हो जाता। ये भाई वो भाई, भाई वो निकाल दो। वो तुमने कितने का लिया है? हुआ फिर वो कह रहे हैं ना वापस लाओ, कोई मसले वाली बात थोड़ी पक्का? है। हाँ। बाद में मुकरोगे तो नहीं? नहीं ओके। तो वही शक्ल वादा वो शापर मरा। मेरे लिए साबुन ले लो। साबुन है अभी, बहुत सारे साबुन रखे हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने साबुन बहुत माजरान साबुना नहीं इस्तेमाल का सब इस्तेमाल। तो महाजिर अगर साबुन यूज नहीं करते तो महाजिर सर्फ यूज करते हैं, ठीक है? मुझे पछता समझ आती है। क्या ये? चलो तो कपड़ों वही कपड़ों का साबुन, मैंने बोला माजिर यूज नहीं करते। हाँ गाइस वी फाइनली होम। आई थिंक खादी जरा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। इधर आओ आगे। अगर मैं तुम्हें 1000 रुपये दूँ, सही है, तो तुम उसको संभाल के रखोगे या कहीं गिरा दोगे? संभाल के रखना। गुड बॉय। चलो अंदर जाओ। मेरे हिसाब से ना, जब मैं 6 साल की 5 साल की थी ना, मैं तब भी तुमसे ज़्यादा कोई अपना वॉलेट या बाकी चीज़ें मेरा रखती थी। ध्यान तुम पे था, मेरा ध्यान ऐसी जगहों पे तुम पे होता है। गाय कैसे बैठी हुई थी? वो मासूम थी, वो ऐसी बैठी थी। और मुझे वो देखती भी थी। तो तुम्हें दुख हो रहा है कि गाय ऐसे बैठी? यार तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही है दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं और किस तरफ ये दुनिया हमें लेके जाएगी। हमारे इस्लाम में पता है क्या है? इस्लाम में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है हमारा इस्लाम। कहते हैं कि जंग की ख्वाहिश मत करो, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो पीछे मत हटना। तो हमारा भी वही हिसाब किताब है, यही बोलते हुए आ रहे हैं कि पीस 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 पीस। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जंग शुरू हो गई तो जाहिर है हमें अपने मुल्क के लिए ही खड़ा होना है, हमें अपने मुल्क की आवाज़ बन के खड़ा होना है। तो खैर आप लोग भी सब यही दुआ करो, भले आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, दुआ करो। आप दुआ करो कि जंग ना हो, पीस हो। जितने भी हमारे लीडर बैठे हुए हैं सब एक दूसरे से मुआहिदा करके एक पीस और अमन का पैगाम पहुंचाएं और सब कुछ अमन और खूबसूरती के साथ हो जाए। हमारे कल वाले व्लॉग के तो देयर इज अ इंडियन वुमन, वो कह रही है कि जब कश्मीर पर अटैक हुआ था तब तुम दोनों मियां बीवी चुप थे। हम तब भी चुप नहीं थे। भाई हमने तब भी बात करी है, इंस्टाग्राम में तब भी बात करी है, अब भी बात करें। जब जब कोई बात होती है हम बात करते हैं। हम बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं है, हम बात करते हैं, हर बार बात करते हैं। और इवन तो मैं अभी भी बोलूँगी कि जिन्होंने भी मारा ये पूछ कर के तुम्हारा इस्लाम क्या, तो हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि कोई हिंदू है मार दो, कोई क्रिश्चियन हमारे मार दो। इस्लाम में ये चीज इजाजत ही नहीं देती है और- कि आप गैर मुस्लिम को और बिला अगर वजह मार दो। पाकिस्तान इंडिया के या हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं के खिलाफ होता तो जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं चीज है वो इतने खुश कैसे? तुम्हें याद है भाई दिवाली के ऊपर हमसे ज्यादा यहाँ पे जो दूसरे मजहब के लोग रहते हैं ना, वो अपने कल्चर और अपने उसके साथ ज्यादा खुश रहते हैं। दिवाली तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल याद है। हमने व्लॉग भी डाला था कि मतलब जो हमारा मेन है कराची का जो मेन एरिया डिफेंस, वहाँ पे किस तरीके से दिवाली मनाई जाती है। सेलिब्रेट हुआ था। मतलब यहाँ पे तो भी हिंदू रहते हैं, वो सिख रहते हैं, हर इवन तो होली भी रमजानों में थी लेकिन लोगों ने मनाई है लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने भी मनाई खैर है। ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए दिन के आगाज के साथ डर के साथ और हाँ कल वाले डर के साथ। वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। अपने हम कुछ अपने खर्च में जितने नए लोग हैं सर तो फैमिली व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग घर तक डिलीवर हो सके। और दुआ करो अल्लाह पाक हमेशा हर मुसीबत हर परेशानी से हम लोग को दूर रखे और ये जंग जैसी चीज से हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो सोच रहा हूँ एक हैशटैग बना ले वधू, नो मोर वॉर। हैशटैग बना लेते हैं नो मोर वॉर। जहाँ चल रही है वहाँ के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि वहाँ की वॉर रुक जाए और यहाँ नई वॉर शुरू हो गई है। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो अल्लाह अकबर। चलो गाइस आज के नए दिन की आगाज करके नया दिन
तो चलो गाइस, दिन भर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे दिन की आगाज करेंगे। हाँ, और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा अपनों के साथ मजे में रहो। आप बात सुनो, ये आईफोन में लेके जा रही हूँ। राहन ने एक कैरी ले जाऊँ अपने घर, एक कैरी ले जाऊँ। थैंक यू। मेरा बैग कहाँ है? इस एक दिन आएगा कि आहत बोलेगा, ऐसा लग रहा है चोरी करके ले गेट बंद कर रहा है कि जल्दी आ रही हूँ। दुपट्टा ले लूँ। दोनों बाप बेटे ऐसे रहते हैं हर वक्त, बस माँ बाप बेटे ऐसे आपस में दोस्त है ना, ऐसे वैसे। देखो जरा इनकी शक्लें, मिलते भी हो मेरे को साथ में। खुद तो वल्लू बोलता था, बेटे को भी वल्लू बोलना सिखा दी। नहीं कि बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखा दूं कि माँ बोला कर। हैं? चलो, बेटे को तमीज नहीं सिखा सकते अपने? बिना ये जो ना बिना पंखों का जहाज है, ये देखो। भैया मैं चप्पल इसको इसलिए नहीं पहनाई क्योंकि ये ना वहाँ जा रहा है नानी के घर, और 2 कदम का रास्ता। 2 कदम भी बहुत ही बोलने। बाइक के ऊपर आहा एक स्पीड लगा देना, उनके घर पहुँच जाते हैं। यही तो दुख है ना गाइस। कहीं आज के व्लॉग में ना बड़ा मजा आने वाला है, बड़ी तफरीह करने वाले हैं हम लोग। आहा तुम्हारा सर का दर्द कम हुआ? हाँ शुक्र है, डिस्प्लिन की है, ठीक है। मेरी सास भी डॉक्टर है आदि। आज तो वैसे भी हम लोगों ने पूरी रात काली करनी है, जागना है, और सुबह बहुत मजे का काम है। हाँ, सुबह ही बताएंगे। जागते हैं ताकि तुम्हारी जुम्मे के लिए रूटीन सही हो जाए। ठीक है। हाय किट्टू, कितना वो देख, इसको पहले कितना क्यूट नाम था, कितना ना बड़ा हो गया तो किट्टू है। ये कितना तो नहीं रहा, ये अभी जरा भी कितना नहीं रहा। मेरी दोस्त जा गई और उसने मुझे देख लिया ना यहाँ से उतरते हुए, मेरा गला। गाइस सो हाय। सो अभी आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं इतना तैयार हूँ, कितनी सुबह कहाँ जा रही हूँ। ऑफकोर्स अभी तक मैं वो शीट वीट लेने नहीं जा रही। खैर मैं शीट का लेना, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ शूट के लिए। आई डू हैव अ शूट। तो अंकल मुझे ऐसे देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स न्यू अबाउट मी, बट देन अभी है मेरा शूट और मैं जा रही हूँ शूट के लिए। शूट से फ्री होकर मैं भी कहीं नाश्ते के लिए जाऊँ, उससे मेरा मूड बनता है। आई थिंक घर का नाश्ता इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो यस, अभी दिस ड्रेस लुक सो प्रिटी गाइस। मैं इंशाल्लाह आईडी मेंशन करूँगी कि मैंने कहाँ से कस्टमाइज़ करवाया। मैंने बस उनको बताया कि मुझे यहाँ से ड्रेस चाहिए, एंड मतलब ऐसा ड्रेस चाहिए, मैं उनको सिर्फ मुँह से बताया, एंड दे जस्ट मेड इट आउट। बहुत थक गई मैं। ज़िंदगी का सबसे फास्टेस्ट मेकअप था ये मेरा। क्यों? पता था 2 बार ऑलरेडी मैं पहले ऊपर जा चुका था। चले चलो। अच्छा नाश्ता रेडी है, इसको खाना खिला रही हो? मैं इसको खाना खिला दो, थोड़ी देर कार्टून दिखा दो, फिर इसको सुला के ना हम लोग बाकी का काम वाम कर लेंगे। फिर जब तक 9-10 बजेंगे ना, फिर अपने उस काम के लिए निकलेंगे। गाइस काम का आप लोगों को बताएंगे, जब जाने का टाइम होगा तभी हमको आपको बताएंगे। हाँ, थंबनेल से तो वैसे देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आंखों से देखने में ना बहुत अलग ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अभी फ़िलहाल जो है नाश्ते में, अभी हम लोग बाहर से ही नाश्ता लाए। मैं अपने लिए कबाब पराठा लाया हूँ और वलू के लिए पिज़्ज़ा पराठा। खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वाश्ता अच्छे से करते हैं, उसके बाद आप लोगों से फुर्सत से बातें करते हैं। सारे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले घर का काम बहुत ज़रूरी है, घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। ओके भाई, अभी पूरी रात काली करने के बाद पूरी रात हम लोग नहीं सोए। पूरी रात क्या नहीं सोए, वैसे हम लोग बहुत देर से जागे थे। तो खैर अभी मैंने क्या मिंट मार्केट पिलाया था तुम्हें, मैंने कैरी का ऐसा मस्त जूस बना के दिया वलू को, ऐसा ठंडा ठंडा। गर्मियों में ऐसे जूस का ना यार बना के मैंने दिया यार, क्या मतलब है यार, रेसिपी तो मैं कहीं से भी देख लेता। नो डाउट यार, रेसिपी इसने दी है, बहुत मज़े का था। मैंने 3 गिलास पिया। माँ जी आई हुई थी, उनको भी पिलाया, वो भी बोली था मज़ा आ गया। तो चलो अभी चलते हैं, जिस काम के लिए निकलना था वो अभी चलते हैं अलासिफ की तरफ, और अपना काम पूरा करके घर पे लाके अपना सामान बिछाते हैं। चलो बुबू, ये बुर्का अच्छा लग रहा है, ये बुर्का लेकर आऊँ कि तुम्हारे लिए भी है? अच्छा बाया पसंद करना। 2 तो नहीं दे रहे वो, 2-3 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 1 ही दे रहे हैं। अरे यार, अच्छा पैसे भी दे रहे हैं।
फिर भी यार 2-3 ले लो ना यार। हाँ ब्लैक सादे ऐसे अबाया अच्छे लग रहे हैं। वो जो होती है ना चिमड़ी टाइप की वो तो जर्सी का बनती नहीं ऐसी अबाया होता है मुझे। सेम ऐसी है सेम ऐसी अबाया होता है। शरीफ और ऐसी है सेम ऐसा अबाया होता है। लॉन का दुपट्टा नहीं होता है, लॉन का दुपट्टा होता है। नकाब लगा चलो भाई आ जाओ, निकलते हैं यार। अब माँ जी को छोड़ रहे हैं मुर्तसिम के पास ताकि मुर्तसिम उठे तो वो देखे, और हादी को भी लेके आना है, हादी को भी लेके आना। और वलू की तबीयत भी ज़रा ख़राब है, इसको ज़रा डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। डॉक्टर के पास जाना है, चलो भाई इसको डॉक्टर के पास भी लेके। अच्छा भाई हम लोग जो है वो यहाँ पहुँचे हैं बाज़ार में। बाज़ार में कुछ सामान लेना है वलू को, मुर्तसिम के लिए कुछ गर्मियों के लिए चड्डी बनियान वगैरह लेनी है और झाड़ू वगैरह ये सब सामान लेना है। ये लेके फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे कारपेट लेने के लिए। कारपेट लेने के लिए मैंने बता दिया आखिरकार। चलो अब यहाँ से तो बाज़ार से थोड़ा बहुत सामान लेते हैं। हाँ कारपेट नहीं ले रहे, प्लास्टिक लेने जा रहे हैं। प्लास्टिक लेना, जो आप लोगों ने सभी ने एक ही चीज़ बोली थी कि प्लास्टिक लेना है, तो प्लास्टिक लेंगे। फिलहाल वलू को थोड़ा बहुत सामान लेना है कि प्लास्टिक का ये कुछ सामान लेना है, झाड़ू पोछा लेना है, ये सब सामान लेके फिर हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। चलो भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चाबी निकाल ली? अच्छा भाई तो ये हम लोगों ने ये लिया हादी और मुर्तसिम के लिए। ये गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है कि मतलब घर में पहनने के लिए, हाँ बाहर नहीं, घर में पहनने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये हो गया, अब आगे और क्या लेना? देख लेते हैं, अभी तो ये ले लिया। चलो नहीं दिया वो सही नहीं लापता या ईराना ही दिया वो सही नहीं लगता सही पूछता ना को मैं ईराना ही दिया वो खारिजा ही दी, ईराना ही दिया वो आपस करो रबसूरी नहीं दापा ड्रेस ड्रेस है, ईरानी है। हाँ ईरानी है। पता कितने कलर की कलर हीरो भी से आते आगे हैं सब। पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से। सोलो नहीं नहीं अलग खुला वाला दिखा रहा है। अच्छा कौन सा है? वापस हो गया ये 150 वाला है आधा किलो, ये 300 का 1 किलो। तो वही बात हो गई ना, बात सेम ही है, हर कोई नहीं है। तो यही ले लो एक बार। ये यही ले ट्राई लेना। कर। ये उधारा का अगर ये खराब हुआ फिर वो कह रहे हैं ना वापस लो, कोई मसले वाली बात थोड़ी पक्का? है। हाँ। बाद में मुकरोगे तो नहीं? नहीं ओके। तब बाकस को सूझी वही लो ना, पजारो लो ना, ये क्यों ले रहे हो? तो वही शक्ल में वादा ले तो वो लो, शॉपर मरा। हैं? हमारे लिए साबुन ले लो। साबुन है अभी बहुत सारे साबुन रखे हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने साबुन बहुत माजरान साबुना नहीं इस्तेमाल ही रहा, सर्फ इस्तेमाल। तो महाजिर अगर साबुन यूज़ नहीं करते तो महाजिर सर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है? मुझे पछता समझ आती है। जैसे क्या ये? तलो तो कपड़ों वही कपड़ों का साबुन, मैंने बोला माजिर यूज़ नहीं करते। हाँ तो ये माचरों के कपड़ों से खुशबू आ रही है। चलो ये तो ले लो, साबुन स्पंज लेने नहीं है, स्पंज नहीं है। हाँ ये भी ले लो, जूना अच्छा होता है, सही कह रहा है बच्चा। चलो अपने लिए शीशा ले लो, फिर बार बार ना वैसे वाले शीशे में आते हो और तुम तंग करते हो। ये अपने लिए छोटा शीशा ले लो। ये सही कह रही हो वैसे, वेट बनाने के लिए ना सही कह रही हूँ ना, देखो अच्छा है। तब सो देगा सवा है सही da vil da gara da chinai da panin salle she grani कह रहा है ये? she duna grani sort wa दोस्त रुपये शीशे यार सवा है। indo sala ala kai सोरा लगेगा यो bala she da ga yo khwada aga sulu ala da यो ख्वादा रहा का मतलब द्वार ख्वादा दो खलक ना गुरी यो ख्वादा रहा क्या बोले जा रहे हो? गाइस हम लोगों के साथ बहुत बैड सीन हुआ है, और बैड सीन हम लोगों के साथ कैसे हुआ है मैं बताती हूँ। बट एक्चुअली मैं आहत की बाइक ढूंढ लूँ, बाइक तो चली गई आहत की पूरी। सो देयर इज अ रियली बैड थिंग गोइंग ऑन विद अस राइट नाउ। यहाँ पे हम लोग आए थे थोड़ा सा वो लेने के लिए, बिकॉज हमने सोचा एक स्टॉप ले लेते हैं छोटा, बट देन अगेन आहत की बाइक भी कहाँ चली गई। हाँ ये नहीं, ये तो नहीं आहत की बाइक।
अंदर है जो ढूंढने वापस गए तो मिला? पता नहीं यार, वो कह रहा है अगर मिलेगा तो उसके बाद हम लोग आपको बता दें। मैं एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ पे रखा था। यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। 2-3 बंदे मेरे पास जो आके रुके नहीं थे, तो मैंने तुम्हें हाथ से यूँ कर लिया था। शायद नहीं, तो मैंने तुम्हें हाथ से यूँ उठा के यूँ कर दिया था साइड पे, तो 2 बंदे मेरे इस तरफ खड़े हो गए थे। मुझे उन्हीं पे शक हो रहा है। I think we should just get home and we'll talk about it. मतलब हम नहीं ला रहे वो। तो यार वही पैसे थे जो अभी ये सामान ले लिया, कारपेट के पैसे बचे थे। एक बात और है, कारपेट जोड़ो बोलूँ, उसके अंदर कार्ड है। तो कौन सा कार्ड है? NIC तो नहीं है ना? NIC भी है। नहीं, तुम्हारा NIC नहीं था बेवकूफ, वो मेरे पास था। वो मेरे पास हमेशा वॉलेट में Last time रहता जब है। copy ATM में- भी है उसमें, NIC भी है। क्या हो गया? नहीं, मुझे अच्छे से याद है NIC घर पे। चलो घर चल के देखते हैं। NIC के लिए टेंशन है, ATM कार्ड के लिए, पैसों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। अभी घर अब चले। आहिस्ता ऐसे चीज़ें हो रही है ना, मेरे को बार बार हर चीज़ की टेंशन हो रही है, पैसों की भी टेंशन हो रही है। जाहिर सी बात है यार, 1 महीना वेट करने के बाद अब पैसे जमा हुए थे उसके लिए। चले अभी घर चले, लोग देख चलो रहे यार। हैं। Guys, we finally home. I think खाली जरा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। इधर आओ आगे। अगर मैं तुम्हें 1000 रुपये दूँ, सही है, तो तुम उसको संभाल के रखोगे या कहीं गिरा दोगे? संभाल के रखना। गुड बॉय। चलो अंदर जाओ। मेरे हिसाब से ना, जब मैं 6 साल की 5 साल की थी ना, मैं तब भी तुमसे ज़्यादा केयरफुल अपना वॉलेट या बाकी चीज़ें मेरा रखती थी। ध्यान तुम पे था, मेरा ध्यान ऐसी जगहों पे तुम पे होता है। मुझ पर क्यों था? मैं कोई नन्ही बच्ची थोड़ी हूँ कि कोई आदमी मेरे को हाथ मार के कुछ करके जाएगा वो मैं छोड़ दूंगी। मैं वो वैसे मैं उसके हाथ पे ना तोड़ दूँ। तो जब तुम्हें ये चीज़ पता है तो यार तुम मैं बाजार में काम कर सकूँ, बाजारों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए जो मैं तुम्हारे साथ इसकी जगह जाता हूँ तो मेरा रख दे। ध्यान वहीं होता है। अभी भी तुझे इस सामान को लेने के चक्कर में ही, तुझे पता नहीं किचन के सामान को देख के तू क्यों इतना पागल आदमी बन जाता है। ये तो ज़रूरत का ही सामान है ना। ज़रूरत के सामान कुछ ना कुछ करके घर को अच्छा तो करना है ना। आज मैंने तुझे जेन्युइनली नोटिस किया कि जहाँ ये किचन के सामान की बात आ रही होती है ना, तो ऐसा लगता है पागल बच्चा नहीं हो जाता। हाँ, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। घर मैं संभालती हूँ, संभालता हूँ। साहब जी वॉलेट गिरा के आ गए, अपना पैसों से भरा हुआ। पागल हुआ हुआ था, किसी ने निकाला है, गिराया नहीं। पागल हुआ हुआ था। ये सामान देखकर एक पागल नहीं हो जाता। ये भाई वो भाई, भाई वो निकाल दो। वो तुमने कितने का लिया है? कर एक पागल नहीं हो जाता। ये भाई वो भाई, भाई वो निकाल दो। वो तुमने कितने का लिया है? तुमने कितने का लिया? 1300। और ये कितने पीस वाला है? 8। कारपेट वाले के पास जा रहे थे, 14,000 रुपये बचे थे। अब मैंने बोला उसमें तो कारपेट आराम से आ जाएगा हमारा। कारपेट आज से कितने का आता? 6,000, 8,000। 10-15 मिनट की पूछता हूँ। काफ़ी आधे घंटे तक खड़ा रहा वहाँ पे, बहस करता रहा कि किसके पास है, किसके पास है। देखो अभी भी उससे तो खेल रहा सारे है। लोग मुझे देख रहे थे, क्या हो गया, क्या हो गया। अब मुझे भी अजीब लग रहा था कि यार मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। अब मेरा ध्यान इस पे था और 2 बंदे मेरे साथ खड़े हुए, इसके पास आके खड़े हुए। फिर मैंने इसको अपने करीब के उन लोग को यूँ देखा, वो उस तरफ मुड़ के ना इस तरफ आ गए। मेरा ध्यान फिर इसी के पास। यार राहत, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास अपनी बैग था। तुझे मेरी किस चीज़ की टेंशन पैसे थी? उसकी नहीं है, मर्द अगर खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बदतमीजी करते हैं यार। फिर मैं उनको चमाटे भी मारता। वो देखो सास अल्लाह को- अल्लाह मालिक है भाई, मैं फिर से कमा सामान को लूंगा देखने यार। में लगी हुई है। साली iPhone 16 गिरा के बैठी हुई है, उसको नहीं पता कहाँ गया। यहीं पे जो है ना वो वॉलेट गिरा के आ गया। साहब जी का ATM कार्ड भी था। चलिए यार, ठीक है, अल्लाह मालिक है। अभी ये लो। ATM की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। पैसे आएंगे ना तो उसके अलावा इसमें निकाल के निकाल दो। परवाह ही नहीं है इसको। देखो कपड़े दे रहा है उसको।
देखो अभी पहनो। हाँ वो जो मुर्तसिम का सेम है। अब खैर यार पता नहीं है तो किसी चीज़ की नज़र है या फिर ये सटका निकला है सर का। यहाँ तुमसे आ गया नीचे ले जाके 14,000 दिमाग खराब है। ये भी बताओ कैसे बैठी हुई थी? गाय कैसे बैठी हुई थी? वो मासूम थी वो ऐसे बैठी हुई थी और मुझे वो देखती भी थी। तो तुम्हें दुख हो रहा है कि गाय ऐसे बैठी हुई थी? ध्यान से। अरे कहाँ तुम्हारे वो पैसों के दुख ऐसा मेरे दिल को लगा कि मेरा तो दिल ही टूटा हुआ था। तुम्हारे वो पैसे चोरी होने का दुख मेरे दिल पे बैठा हुआ था। कुछ करने को कुछ कहने को दिल ही नहीं कर रहा था। तुम पता नहीं कैसे इतनी सुकून की नींद सो गए यार। आज तुम्हें पता है भी क्या हुआ है? तुम्हें याद है कल वाले व्लॉग के अंदर जो तुम यहाँ बैठे हुए थे, तुमने मुझे बोला था कि जो है ना तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें बोला था ये बातें बस बड़ों को समझ आती हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मैंने वो बी वाली गाली बकी है। एक लड़की ने डीएम भी किया है कि वालिया मैंने स्लो करके भी सुना है, गाली तो कहीं है ही नहीं। मुगालता हो जाता है कुछ लोगों को। हाँ इतनी गंदी गंदी बातें क्या है बोल। खाने को क्या है? देखो चावल है जो मैंने भी खाए, हाँ, नातार है, लेकिन अगर तुम्हें नाश्ता करना है मुझे नाश्ता रहता है। अंडा बना दूँ, डब रोटी देखो है, नहीं तो रोटी नहीं, चपाती। बना दूँ नाश्ता? सही है मैं आ रहा हूँ। बनाऊँ? हाँ मम्मा तो आज अब मुझसे आपसे हमारी आपसे कुछ डिटेल में बात नहीं हो पाई क्या? कि मुझे आपसे जानना है। अम्मी आपके यहाँ कहाँ जा रही हो? जब मैं सोऊंगी तब सोगी। तुमने मुझे बहुत ना तंग करके उठाया है। अच्छा मम्मा पहले आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा था उस वक्त सुन के जब आहत को अपने आपको बताया तो उसका वॉलेट निकाल लिया? कितना दिल दुखा है? इतना दुखा है कि उस 14,000 के बदले आप हमें 14 लाख दोगी। सिर्फ 14 लाख चाहिए, करोड़ की बात मैं नहीं करती, अपनी औकात के मुताबिक बात करनी चाहिए। आहत and support my creating। यस गाइस मैंने ये ना वेट्स ब्लॉम से ना वो मंगाया था, लाइक इट्स ब्रेसलेट्स ना, क्योंकि आहत को मेरा ब्रेसलेट गुम गया था एंड इट्स रियली प्रिटी। मैंने अपने और रात के लिए ये वाला मंगाया। लास्ट टाइम वाला हमारा गुम गया। ये देखो क्यों हादी बोलता है इस पर आई लव यू लिखा हुआ है। ये देखो बहुत क्यूट है यार। आहत बना हुआ है इसके ऊपर। देखो तुम्हारी फोटो बनी हुई है। और ये रखो कुछ जितना क्यूट रख दो सब वापस ना गुम हो जाए। तो आहत मैं अब आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा फील हो जब आपका वॉलेट निकल यार बार बार याद मत दिलाओ यार। तुम्हें इतना गैप दिया ना नींद में सुकून का, अब मुझे बताओ कैसा फील हुआ? ख्वाब में वही आ रहा था। तो वहाँ पे कैमरे नहीं होते बाजारों में? सही बात है, बाजारों में तो कैमरे होते। अजीब। तो तुम्हें फील भी नहीं हुआ कि किसी ने तुम्हारी जेब में हाथ मारा? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि जेब से निकला या मेरे हाथ में था, कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, ऐसा लग रहा था मैं ब्लैंक हो गया हूँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आहत तुम्हें कैसा फील होता है तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए क्या बोलोगे? जो भी ऐसे लोग काम करते हैं ना, अल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा ले लेता है। पर एक तुम्हें का नहीं- दो चला जाता है। पर तुम्हें नहीं लगता कि शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तुमसे? यार मैं बोलती हूँ जो भी लोग ये कर रहे हैं, अगर जो मज़े में करें अल्लाह ताला उनको मतलब गरक कर दे, लेकिन जो लोग मजबूरी में आके करना अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनके हालात ठीक करे।
और उनके लिए हर चीज़ को आसान करे। लेकिन गाइज मैंने गाली नहीं बकी थी। आप मतलब अगर आपको लगता है तो यू कैन गेट मी द शॉर्ट जहाँ मैंने गाली बकी है, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी कोई बकवास कभी करती नहीं हूँ, बाहर तो कभी भी नहीं। और जो मेंशन था वो सब देख लो, मैंने ये बोला था कि जो बड़े होंगे वो समझेंगे, जो होंगे उनका नहीं बोला था गाइज। और मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, समझ गए यार। गाइज आजकल हमारे ना बहुत बैड सीन चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बस बुरा बुरा चल रहा है ना, तुम्हें नहीं लग रहा? ब्रांड्स अपनी औकात दिखा रहे हैं, जिन ब्रांड से लाइंड अप शूट्स हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। मतलब जंगली एक नंबर के जंगली हो गए सारे ब्रांड्स। बट कुछ ब्रांड्स अच्छे भी हैं, क्यूट कुकीज़। ओ गाइस फुटप्रिंट, हर हाफ जगह पे मैं अपना थंब रखी हूँ, हाफ पे तुम रखो। चलो सोच हाथ में ये जो एल्फी आती है जिसे अपने नाखून चिपकाते हैं, वो एल्फी के एक एक कतरे में तेरी आंखों में डाल। यार याद है पहले कराची में इंसिडेंट अल आसिफ में वैसे हुआ क्या था? वो कानों में एल्फी डाली थी, आंखों में डाली थी? कानों में। तो क्यों डाली थी? कि वो बहरे हो जाए? मारने के लिए, पता नहीं क्या लालम हो गया। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे जलील, वरना मैं सो रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ आज। अब काम पे जा रहे हैं, बता क्या खाए? तुम जल्दी से बना। अंडा बना, ऑमलेट। हाँ। मेरी अम्मा के हाथ तो चलेगा क्या? मेरा हाथ चलो गाइस, इसी सदमे के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। ये सदमा पता नहीं 1-2 हफ्तों तक चलने वाला है। 1-2 हफ्तों के बाद इस सदमे का थोड़ा सा जो तासीर होगी वो कम होगी। खैर तबीयत भी ख़राब हो गई मेरी। कोई नहीं यार, नसीब की बात होती है। जो नसीब में आपकी चीज़ नहीं लिखी होती वो आपके हाथ से इसी तरह से चली जाती है। अल्लाह इसका अजर जो है वो दूसरी जगह से मुझे दे देगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर इस व्लॉग को यहीं पर ही करते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करो। ख़ास थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही हैं अलग अलग जगहों से ना, मतलब टेंशन आ रही हैं, पता नहीं क्यों, क्या वजह है क्या नहीं। खैर अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हमें, और अब सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपनी हर बुराई, दुनिया की कोई सी भी बुराई, हर चीज़ से हम लोग को महफूज रखे और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। परेशानियाँ तो ज़रूरी है ताकि इंसान को अल्लाह पाक याद रहे, वरना अगर परेशानी नहीं होगी तो इंसान अल्लाह को ही भूल जाएगा। खैर ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो भी दबा दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, कमेंट में कुछ मिलेगा। हाय अल्लाह हाफिज़।